और क्या क्या चीज़ें हमें देख के कूलर को ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ 2-3 बिंदु हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो कूलर के साथ साथ आपकी जो बिजली की बचत भी हो और कूलर की लाइफ भी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नंबर 1 टॉपिक पे, कि जब भी आप कूलर ख़रीदने जाएँ तो उसकी जो मोटर है मोटर के वाट को ज़रूर ध्यान दें। जो मोटर है उसकी वाट, कि कितने वाट की मोटर लगी हुई है उसमें। ठीक है दोस्तों, कि कम से कम वाटेज की मोटर हो, यानी कि 100 मतलब 100 से ऊपर और 200 के अंदर, 200 वाट के अंदर होनी चाहिए। 100 वाट से ऊपर और 200 वाट के अंदर। इससे क्या होगा कि आपको पर्याप्त हवा भी मिलेगा और बिजली की बचत भी होगा। दूसरे टॉपिक की हम बात करें दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक जो है, जो मोटर का आरपीएम है, जो मोटर की आरपीएम पे है, यानी उसका जो राउंड है, ये 1400 आरपीएम का होना चाहिए। 1400 आरपीएम का ही होना चाहिए। इससे कम आरपीएम अगर आप 960 आरपीएम में या उससे भी कम आरपीएम में अगर आप ले लेते हैं, तो क्या होगा कि उससे क्या है कि आपको जो है फुल आरपीएम पे चलाना पड़ेगा। 1400 आरपीएम की अगर 100 वाट की मोटर है तो उतना ही करंट लेगी। अगर 100 वाट में 960 आरपीएम की मोटर है तो भी उतना ही करंट लेगी। तो जब आपको सेम करंट देना है, सेम बिजली पे करनी है, तो आप 100 वाट में 1400 आरपीएम में खरीदे, ताकि आपको राउंड अगर ज़्यादा मिलेगा तो आपको हवा भी ज़्यादा मिलेगा। अगर हवा ज़्यादा मिलेगा तो फिर आप यहाँ से इसकी जो है रोटेशन से भी कम कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक। दूसरा, कि आपको जो मोटर लेनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएम में ही लेनी है। और तीसरे टॉपिक की दोस्तों हम बात करें, वीडियो बहुत छोटा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। तीसरे हम टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो जो मोटर की वाइंडिंग है, जो मोटर की वाइंडिंग होती है वो कॉपर में ही होनी चाहिए। वो कॉपर में होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए? आने को तो एल्युमिनियम में भी आता है, लेकिन कॉपर में क्यों होनी चाहिए? कॉपर में क्यों होनी चाहिए दोस्तों? क्योंकि अगर आप लंबे समय तक कूलर को चला रहे हैं, लंबे समय तक कूलर को आप चला रहे हैं, तो गर्मी जो है, कोई भी मोटर गर्म होगा। अब गर्म होने के बाद में जो कॉपर होता है, इसकी मतलब सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसकी हीटिंग जो है, सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, यानी कि ये जल्दी जल्दी इसकी वाइंडिंग जो है आपस में शॉर्ट नहीं होती हैं। और इनके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, इनके ऊपर जो है इंसुलेशन होता है, वो इतना जल्दी नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से एक तार दूसरे तार में आसानी से चिपक नहीं पाते हैं, जिससे इसकी लाइफ जो है ज़्यादा रहती है। अगर हम चौथे टॉपिक की बात करें तो आप देखेंगे कि जो इसका जो रोटेशन, मान लीजिए ये कोई वो लगा हुआ है, इसमें बुश अंदर अंदर की जो शाफ्ट है, इस तरह से अंदर जो है रोटर लगा होता है। रोटर के ऊपर जो है यहाँ पे बुश लगे होते हैं। अगर आप कॉपर में ख़रीद रहे हैं, अगर आपकी वाइंडिंग जो है कॉपर में है, तो इनकी भी लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब फ़ैन के रोटेशन जो है, फ़ैन की जो आप ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो हीटअप होगा। तो जब ज़्यादा हीटअप होगा तो क्या होगा, अगर वो एल्युमिनियम में है तो एल्युमिनियम में क्या होगा, तो उसका इंसुलेशन जो होता है, जो वायर के ऊपर मैंने बताया ना, जो पतले से पतले जो वायरों के ऊपर जो है एक लेयर चढ़ाई जाती है इंसुलेशन की, वो एक लिक्विड टाइप का होता है। जब वो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो लिक्विड क्या होता है, जब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपका रोटर के ऊपर जो है इस तरह से स्टेटर लगा होता है, जिन पर वाइंडिंग होती है ऐसे, मतलब चारों तरफ जो है इसकी ऐसे जो है वाइंडिंग होती है, इसी तरह से ऐसे बंद होता है चौतरफा। तो यहाँ से जब वाइंडिंग से यहाँ पे कोई लिक्विड निकल के फिर कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे इन बुशों पे आके चिपकने लगता है। इससे क्या होता है, ये बुश जाम होने लगते हैं, और जब ये बुश जाम होते हैं तो ये वाइंडिंग, जहाँ एक दो बार फैन जाम हुआ तो ये वाइंडिंग जो है ये जल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसीलिए जो है हमेशा कॉपर में ख़रीदे, ताकि अगर हीटअप कम होगा, अगर हीटअप कम होगा तो इसका जो है ये जो बुशों की जो लाइफ है, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो यही 3-4 टॉपिक है दोस्तों। अगर बेस्ट कूलर में अगर ये सब पहचान अगर आपके पास है, तो आप कूलर जब भी खरीदेंगे तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक तो पहला, आप वाट कि उसके जो है पावर अगर कम से कम है तो वो बिजली की खपत करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगा। और दूसरे की हम बात करें तो आरपीएम की बात कर रहा हूँ, तो अगर लो आरपीएम में ले लेंगे आप तो फुल आरपीएम पे हमेशा रोटेशन फुल आरपीएम पे चलाना पड़ेगा, तो आपका जो है पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। अगर हाई आरपीएम में है तो आप इसका रोटेशन भी कम कर सकते हैं। और तीसरा, जो वाइंडिंग है, ये अगर कॉपर वाइंडिंग में है तो आपके कूलर की जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी और
उसके मतलब जो आपको बताया कि ये बुशों की भी लाइफ जो है ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।